नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट फास्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमा साहू। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। अभिजीत दीपके के परिवार की संपत्ति जांचने की मांग हुई। आरटीआई कार्यकर्ता ने पूछा, पिता जूनियर इंजीनियर, उनकी सैलरी में बेटे की अमेरिका में पढ़ाई कैसे हुई। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में तोड़फोड़ करने वाला था संदिग्ध जैश आतंकी। बंगाल एसटीएफ का बड़ा दावा, पुलिस की वर्दी पहनकर घुसने वाला था, गर्लफ्रेंड भी हुई गिरफ्तार। राहुल गांधी बोले, छात्रों को पीएम की माफी की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। नीट में जान गंवाने वाले बच्चों के परिवारों से मिले। मायावती ने अपने समधी पर लिया फिर से एक्शन। आकाश नंदन के ससुर को पार्टी से किया बाहर। नशा मुक्त युवा अभियान की शुरुआत पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, नशा एक माँ के सपने को चूर चूर कर देता है। सीजेपी को मिले 1 करोड़ के फंड पर मचा बवाल। आरटीआई एक्टिविस्ट ने एफएससीआई से की शिकायत। अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ 3886 तीर्थयात्रियों का नया जत्था। 2 दिन बाद बहाल हुआ जम्मू कश्मीर हाईवे। टक्कर लगने से खंडित हुआ कांवड़ के बाद कांवड़ियों से मारपीट और वाहन के तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। केरल में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही। अभी तक 8 जिंदगियां खत्म हुई, कई लोग लापता, 200 से ज्यादा घर तबाह। पप्पू यादव बोले, सनातन के लिए अगर 100 बार भी मरना पड़े तो हम तैयार हैं। हम खीरा ककड़ी नहीं जो कोई भी आकर कतर दे। पीएम मोदी के माफ करने के फैसले पर भावुक हुई अपशब्द कहने वाली बेटी की मां। कहा, बेटी को माफ कर दिया, प्रधानमंत्री ने उसे नई जिंदगी दी है। दिल्ली में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 2.9 रही तीव्रता। मेरठ में कांवड़ यात्रा का असर, 3 से 12 अगस्त तक सभी स्कूल और कॉलेज हुए बंद। केरल और कर्नाटक में भारी बारिश, लैंडस्लाइड से 11 लोगों की जान गई, 8 लोग लापता हुए। किश्तवाड़ा में बादल फटने से कई घरों में पानी घुसा, बद्रीनाथ हाईवे 20 मीटर तक धंसा। पीएम मोदी बोले, भारत में ड्रग्स सप्लाई आतंकी साजिश का हिस्सा है। दुश्मन देश युवाओं को नशे में धकेलना चाहता है, हमें उनकी प्लानिंग नाकाम करनी है। कांग्रेस बैठक में मचा बवाल। रजिया सुल्तान बोली, माहौल खराब करने वालों को बाहर किया जाए। केरल में भारी बारिश के बाद मलंकारा बांध में 5 शटर खोले गए। संसद में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर करण भूषण का बड़ा हमला। कहा, किसी भी प्रकार का भेष बदलकर या फिर नाटकीय तरीके से विरोध करना उचित नहीं है, इससे सनातन समाज की भावनाएं आहत होती है। विधानसभा सत्र से पहले अखिलेश यादव का बड़ा हमला। कहा, सदन में घेरेगी सरकार। उन्होंने कहा, शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार ने भर्ती नहीं की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य में 26,000 स्कूल बंद हुए हैं। मन से चीफ राज ठाकरे का बड़ा दावा। कहा, सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18,000 करोड़ की चोरी हुई है। ट्रस्ट ने आरोपों को सिरे से खारिज किया। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में नई एसआईटी का बड़ा एक्शन। चंपत राय समेत ट्रस्टियों को भेजा गया नोटिस। 200 से ज्यादा लोग जांच के दायरे में हैं। अखिलेश यादव का तंज। बोले, सिर्फ 4 दिन की सरकार बची है, इसलिए विधानसभा सत्र भी 4 दिन का हो रहा है। दमन के पटलारा में पावर हाउस में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप। 301 लीटर की कांवड़ लेकर चल रहा शिव भक्त, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की कामना। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी को घेरा। कहा, चंदा चोर है और राम मंदिर से बड़ा मोदी जी के लिए चुनाव था। राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं पर एफआईआर के बाद भड़की कांग्रेस। प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार आरोप पर ध्यान देने के बजाय असली मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। शुभेंदु अधिकारी बोले, सीए के एप्लीकेशन 6 महीने में क्लियर होंगे, किसी की नागरिकता नहीं छीनेगी। आज 300 लोगों को नागरिकता के सर्टिफिकेट दिए गए। E20 फ्यूल का विरोध, केजरीवाल पीएम आवास तक मार्च निकालेंगे। बोले, पेट्रोल पंप पर शुद्ध पेट्रोल भी मिले, सरकार इसे थोपे नहीं। ईरान पर हमले नहीं करेगा अमेरिका। ट्रंप बोले, समझौते पर बनी सहमति। सिंधु जल संधि पर भारत की 2 टूक। राजदूत वक्ता बोले, पाकिस्तान ने खुद गिराई अपनी साख, पहले खत्म करे आतंकवाद।
ईरान युद्ध खत्म होने पर ट्रंप का बड़ा दावा, पश्चिमी एशियाई देशों के बीच लड़ाई खत्म करने पर बनी सहमति, नए हमले भी रोके गए। मास्को के रेस्तारा में हुआ बम धमाका, विस्फोट ले जा रही महिला समेत 3 लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए। बारिश से बेहाल पाकिस्तान, शहरों में बाढ़ जैसे हालात, बांध टूटे, बिजली ठप हुई। अमेरिका के शॉपिंग सेक्टर में अंधाधुंध गोलीबारी, 3 लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।